आने वाली बरसात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में बुधवार और गुरुवार को हुई भारी बारिश से कई घर तबाह हो गए, कई लोगों की मौत हो गई और करोड़ों की संपत्ति पानी में बह गई। बुधवार रात हिमाचल में 4 जगह बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। कुल्लू के आनी में बादल फटने से नानी दोहती की मलबे में दबकर मौत हो गई। और कहां-कहां बरसा है मौसम का कहर, जानिए इस चर्चा के माध्यम से। हिमाचल में बारिश से भारी तबाही आप सुबह से सुनते आ रहे हैं, हम भी आपको बताते आ रहे हैं। अब हम पूरे हालात पे नजर डालने जा रहे हैं और आपको अंदर की खबर देने जा रहे हैं। और काजी, अगर मैं आपसे पहला प्रश्न पूछूं तो 3 दिन शांत रहा मानसून लगभग हिमाचल में, समूचे हिमाचल में छिटपुट घटनाएं हुई लेकिन बारिश कम थी। अब लेकिन क्या हुआ है, अब कल रात से जो बारिश शुरू हुई है ओंकार जी, उसने पूरे हिमाचल को झंझोड़ दिया है, इतना जितना इस मौसम इस साल में कभी नहीं हुआ। भारी नुकसान की खबर है, क्या कहेंगे, जानकारी क्या है, जरा शुरुआत यहां से कर लेते हैं ओंकार जी। बिल्कुल अनिल जी, बुधवार की रात से ही लगातार बारिश हो रही है और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो प्रदेश के कई हिस्सों में भी अभी पिछले 24 घंटे से लगातार जो है बारिश चली हुई है और इस दौरान भयंकर तबाही हुई है। कई जगह बाढ़ आई है, कई जगह नदियां उफान पे हैं, कई मकान ढह गए हैं, कई कुछ हुआ है। मैं छोटा सा एक आंकड़ा आपको बताता हूं कि पिछले 24 घंटे की बारिश में कितना नुकसान जी ओंकार जी, आप आंकड़े देते रहिए, हम वीडियो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों के साथ। बिल्कुल। इसमें अनिल जी कम से कम 200 सड़कें बंद हो गई हैं पिछले 24 घंटे में। 875 बिजली के ट्रांसफार्मर जो हैं वो बिल्कुल ठप हो गए हैं और कम से कम 15 से 20 पेयजल की योजनाएं जो हैं वो उनका नामो निशान मिट गया है। या तो उनमें गाद भर गई है या पेयजल की आपूर्ति बिल्कुल ठप हो गई है या उनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए दिनों या हफ्तों का जो है समय लग सकता है। तो इतना भयंकर जो है वो नुकसान इस बारिश से हुआ है। जी ओंकार जी, ये तो हो गई जो संपत्ति का नुकसान हुआ है। ओंकार जी आगे बढ़ते हैं क्योंकि यही काफी नहीं है। आप देखिए एक बार फिर से कुल्लू जिला में बहुत तबाही हुई है ओंकार जी, बाकी जगह भी हुई है लेकिन सबसे ज्यादा तबाही कुल्लू जिला में हुई है क्योंकि यहाँ 2 जानें चली गई हैं। ओंकार जी क्या जानकारी है? बिल्कुल अनिल जी, कुल्लू जिला में अगर हम थोड़ा सा छोटा सा आइडिया लें तो कम से कम इस बार इस बरसात में कुल्लू जिला में कम से कम ये 4थी या 5वीं बार बादल फटा है। पिछली रात जो बादल फटा है वो कुल्लू के आनी में है, तो यहाँ शिल्ली नाम का एक जगह है, वहाँ बादल फटा है और इसमें जो है बहुत भयंकर तबाही आई है। बादल फटने के बाद जो है वो स्थानीय जो नाले थे उनमें भयंकर बाढ़ आ गई, मलबा आ गया, गाद आ गई और इसमें जो है 2 महिलाओं की जो है वो दुखद मौत हो गई, वो मलबे में दब गई। जी, दादी और पोती बताए जाते हैं। जी, तो दुखद है। हाँ, 18 साल की एक बच्ची थी और उनकी दादी थी, तो उनको बचाया नहीं जा सका और उनकी जो है इसमें मौत हो गई है। जी ओंकार जी, इसके अतिरिक्त भी सड़कें जैसे आपने बताया, नालों में गाद आ गई, बहुत सी गाड़ियाँ। अच्छा, आनी शहर की अगर हम बात करें ना जी, तो वहाँ पे कई दुकानें बह गई, जी, बिजली के खंभे बह गए और पुल तक के ऊपर से पानी गुजरता हुआ दिखा, पुल को खतरा पैदा हो गया, क्या जानकारी है? बिल्कुल, बादल फटने से यहाँ अनिल जी आने की ही बात हम कर रहे हैं, तो ये जो छोटा सा कस्बा था इसमें करीब 1 दर्जन के करीब जो थी वो अस्थायी दुकानें थी या कुछ पक्की भी थी, तो उनका नामो निशान मिट गया, उनका पता ही नहीं चला, इतनी भयंकर रूप से वहाँ पानी आ गया। और कई जो गाड़ियाँ थी उनको भी वो बाढ़ जो है अपने साथ बहा के ले गई है और इस तरह से जो है वो अफरा तफरी का माहौल वहाँ बना हुआ है और प्रशासन जो है वो आधी रात से ही वहाँ मुस्तैद था, दिन में मुस्तैद था, शाम तक जी वो प्रशासन जो है वो उसकी देखरेख करता रहा है, पर उस इलाके को अभी तक जो है वो बहाल करने में और समय जो है वो लग सकता है। जी, छलनी हो गया बारिश की मार से पूरा, आप कहिए कुल्लू या आनी इलाका। औकार जी, कुल्लू से अगर निकले क्योंकि समय कम है, हमें बहुत सी जगह की बात करनी है। यहाँ पे चंबा जिला में भी भरमौर क्षेत्र में बहुत भयंकर बारिश हुई है। औकार जी, मणिमहेश यात्रा तक पे रोक की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, अब भरमौर के 2 जगह है, एक प्रंघाड़ा है और एक आला नाला है। तो यहाँ बादल फटने के बाद जो वो फिर हम एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, भयंकर पानी आ गया, भयंकर बाढ़ आ गई और जो है शब्द कम पड़ रहे हैं, हमारे लिए कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ जो है इस नुकसान के बाद जो है वो मणिमहेश की यात्रा को टाल दिया गया है। अनिल जी देखें कि मणिमहेश की यात्रा इतनी लंबी है, पैदल यात्रा है, तो किसी भी पड़ाव पे आप देखेंगे वहाँ भूस्खलन जो है वो लगातार
हो रहा है। अभी भी हम जब हम बात कर रहे हैं तो पत्थर गिरने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो प्रशासन ने यह कहा कि कम से कम अगले 2 दिन तक जो है वो यात्रा स्थगित कर दी जाए। जी ओंकार जी, देखिए इसमें भी बड़ी बात है, कई लोग पहले से ही यात्रा पे जा रहे हैं। कई लोगों की हमें पता चला है कि कई लोग तो वहाँ पे मणिमहेश के दर्शन करके भी आ चुके हैं। हालांकि प्रतिबंध है इन सब चीज़ों पे। और जैसे आपने प्रंघाला नाला की बात की ओंकार जी, परसों या 2 दिन पहले ही हमने दिव्य हिमाचल टीवी पे सुबह सुबह दिखाया था कि एक बहुत भारी चट्टान गिरी है और वहाँ पे जो एक पुल बनाया जा रहा था उस नाले को बाईपास करने के लिए, जिसमें आज आप कह रहे हैं कि बाढ़ आई है, तो वो पुल पहले ही वो चट्टान तोड़ चुकी थी। अब एक ही रास्ता बचा था, क्योंकि पुल तो इतनी जल्दी बनना नहीं था कि लोग उस रास्ते से घूम के आते, पानी शायद कम हो जाता। लेकिन बादल फटा है तो प्रंघाला में वो रास्ते का नामो निशान मिट गया अभी तक। इसलिए प्रशासन को अगर जल्दी में कुछ, और वो भी तब है ओंकार जी अगर मौसम साफ हो जाता है ना। और बड़ी बात यह है कि भरमौर क्षेत्र में माना जाता है कि बरसात के समय बारिशें कम होती हैं, लेकिन इस बार तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। शिमला की भी बात कर लेते हैं। रामपुर और नेरवा में जी जी बाढ़ के कारणों का जी बहुत नुकसान हुआ है, गाड़ियां बह गई हैं यहाँ पे। जी क्या जानकारी है? बिल्कुल अनिल जी, यहाँ भी 3 गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत भयंकर बाढ़ के बाद जो है वो 3 गाड़ियाँ बह गई हैं। फिर एक पिकअप वहाँ गाड़ी खड़ी थी, उसका भी नामो निशान मिट गया, वो भी ऐसे ही तिनके की तरह बह के चली गई। बोलेरो गाड़ी वहाँ खड़ी थी, वो भी उनकी चपेट में आ गई। मतलब गाड़ियाँ भारी गाड़ियाँ थी, ऐसा नहीं कि छोटी। और सभी का जो है वो मतलब कि अस्थि पंजर जो है वो अलग अलग हो गया, अब उनका कोई वैल्यू नहीं। टोटल लॉस देखिए। और देखिए वही है ओंकार जी। अब अगर हम बात मंडी की ओर बिठा दें, मंडी भी अछूता नहीं बचा है। इस बार प्लेन में नुकसान हुआ है। बाढ़ आई है सुकेती खड्ड में, बल में, जो आपको पता है वो बहुत बड़ी एक ट्रिब्यूटरी जो है वो मंडी शहर में जाके ब्यास नदी में मिलती है। और कई बार तो ओंकार जी ऐसा होता है कि ब्यास में पानी कम होता है, सुकेती में ज़्यादा। आज भी कुछ वैसे हालात हो गए थे, क्योंकि ब्यास का ज़्यादातर पानी तो अपना पंडो डैम रोक लेता है। तो आज भी सुकेती की हालत जो थी वो देखी नहीं जा रही थी। क्या जानकारी है आपके? बिल्कुल अनिल जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में बुधवार की रात से जो बारिश हो रही थी, तो इस बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुंदरनगर की ही अगर हम बात करें तो 141 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये अपने आप में इस बरसात का रिकॉर्ड है। इतनी पूरे हिमाचल में कहीं शायद हुई नहीं है अभी तक। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। वहाँ के रिहायशी इलाके जो हैं वो मतलब कि 3-3, 4-4 फुट का पानी भर गया। वहाँ जितने भी उनकी बिजली विभाग की बोर्ड की BBMP की परियोजना है, उसमें जो रिहायशी इलाके थे वो पानी से भर गए हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सुंदरनगर इलाके में हुआ। यहाँ की जो चांबी पंचायत है, वहाँ एक निर्माणाधीन मकान था, वो मकान का सारा मलबा गिरा और दूसरे मकान पे जाके वो गिर गया। तो जब वो मलबा गिरा तो उस परिवार में जो थे 9 लोग वहाँ सो रहे थे। और सारे के सारे जो है वो मतलब बिल्कुल उनकी जान चपेट में आ गए और वो उनका बचना मुश्किल, नामुमकिन जैसा लग रहा था। तो वहाँ अनिल जी प्रशासन को जैसे ही पता लगा, प्रशासन ने 4 JCB मशीनें वहाँ लगाई और 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो है वहाँ लोगों को बचाया जा सका है। जी जी ओंकार जी, ऐसी बहुत सी है ना जी, थैंक गॉड यहाँ ऐसा हुआ। कई लोगों की जान पे बन आई आज। देखिए अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की तो मौत हो गई, एक दादी पोती की मौत हो गई, बहुत दुखद है। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसी जानकारी है कि बचाया गया है, जैसा आपने सुंदरनगर का उदाहरण दिया। अच्छा ओंकार जी, एक और चीज़ अगर हम याद करें, आज का दिन एक और लिहाज से भी बड़ा दुखद दिन है। निगुलसरी जगह जो है भावानगर के पास के नौर जिला में ओंकार जी, आज के दिन ही 1 साल पहले वो हादसा हुआ था जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी। क्या मामला था ये जरा? बिल्कुल, वहाँ भी बादल फटे, भयंकर बाढ़ हुई, भूस्खलन हुआ और उसके बाद जो अफरा तफरी मची, लोगों को पता नहीं लगा, लोगों के मकान बह गए थे। तो निगलसोरी का जो है वो कई वर्षों तक वो याद रखने वाला मतलब एक भयंकर हादसा था, जिसको वहाँ के लोग तो भुला ही नहीं पाते हैं। पूरे हिमाचल में जब भी उसकी जगह की याद आती है, उस हादसे को लोग याद करते हैं। जी जी तो एक रोंगटे खड़े कर जी 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 ओंकार जी, वैसे मैं उस हादसे की बात करूँ जब ये भरी दोपहर में पहाड़ बैठ गया था, जब जिसमें 5 गाड़ियाँ दबी थी और एक बस भी थी। 28 लोग। आपने जो दूसरा बताया वो शायद दूसरा इंसिडेंस था, लेकिन वो भी उतना ही और ये भी इतना ही। 1 साल हुआ है आज उस निगुलसरी के हादसे को। वो तो ओंकार जी देखिए भरी दोपहर में ही गाड़ियां इसलिए खड़ी हुई थी कि आगे भूस्खलन का लग रहा था कि ऊपर से मिट्टी खिसक रही है। ये पता नहीं था कि जहां वो खड़े हैं सेफ समझ के वहीं पहाड़ बैठ जाएगा। बड़ी हालांकि कुछ लोगों को बचा भी लिया गया था वहाँ पे। अच्छा ओंकार जी, इस सेगमेंट में हम जितनी मर्जी चाहे चर्चा कर लें, इतना नुकसान हुआ है आज हिमाचल में कि पूरा हमारा अगर ये कार्यक्रम है ये भी छोटा पड़ सकता है। हम दिन भर दिखाते रहे हैं ये मोटा नुकसान। ओंकार जी आप देखिए, जाहिर है आज हिमाचल के लोग बहुत एक तरह से सदमे में भी है और आशंकित भी है, डर भी है।
क्या आगे के लिए फोरकास्ट है विभाग की ओर से? बिल्कुल, मौसम विभाग का यही अनुमान है कि आगे आने वाले 2 दिनों तक जो है वो हालात जो हैं वो अभी सुधरने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो मौसम विभाग की चेतावनी है कि इस दौरान उन्होंने मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि इन 2 दिनों में भी हमें बिल्कुल बच के रहना है, बिल्कुल सुरक्षित रहना है, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में जो है वो फिर कहीं ना कहीं जो है वो बादल फट सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, कहीं हल्का फुल्का तूफान भी चल सकता है। तो इस दौरान एडवाइजरी यही है कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो अपने घर से ना निकलें। जी, और देखिए खास करके ओंकार जी ये बताया जा रहा है नुकसान वहाँ ज़्यादा हो रहा है बारिश होने की वजह से जहाँ पे नई सड़कें बनी हैं, खुदाई हुई है, नदी के पास वाला क्षेत्र है या पहाड़ के नीचे के बसे हुए लोग हैं। आपको ज़रा अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी वैसे सबको ही बरतनी चाहिए।